नमस्कार दोस्तों, कुरुक्षेत्र में बन रहे एशिया के सबसे बड़े, सबसे ऊंचे विश्व ऐतिहासिक ज्ञान मंदिर की सबसे निचली सतह से आपको ये लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। कुरुक्षेत्र भगवान श्री कृष्ण की पावन धरा जिसे कहा जाता है। हम सब सेवा, संस्कार, संस्कृति, धर्म के प्रचार प्रसार हेतु लगातार संकल्पबद्ध हैं। तो ये मंदिर जो इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये कुरुक्षेत्र की शान में चार चांद आने वाले दिनों में लगाने वाला है। पिछले कुछ वर्षों से इसका निर्माण कार्य बड़े जोरी से चल रहा है और आने वाले कुछ दिनों में ये तोहफा कुरुक्षेत्र और आसपास के लोगों के लिए बन करके तैयार होने वाला है। आज की हमारी यात्रा इस पूरे परिसर की रहेगी। इसमें किन किन चीज़ों की स्थापना होगी, किन किन चीज़ों की स्थापना हो चुकी है और इसकी ऊपरली सतह पर जाकर के यानी कि 18वीं मंजिल से भी हम आपको लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। कुरुक्षेत्र शहर का जो विहंगम दृश्य है जो ऊपर से देखने को मिलता है वो भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि मेरे साथ बड़ी तीव्र गति से हम मंदिर में प्रवेश करेंगे। आइए। ये जो मंदिर है इसके अंदर चूँकि मैं पहले बहुत बार आ चुका हूँ, लेकिन जब जब भी इस मंदिर के भीतर प्रवेश किया है तो मन में एक ऐसी आभा ने जन्म लिया है, एक ऐसी खुशबू ने जन्म लिया है जो कहीं ना कहीं उस दृश्य को जिंदा करती है, उस दृश्य को, उस शाश्वत दृश्य को पुनर्जीवित करती है जो आज से 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य ज्योतिसर की पावन धरा पर गीता उपदेश के माध्यम से घटित हुआ था। आज के समय में भी गीता का वो उपदेश उतना ही प्रासंगिक है जो निसंदेह 5000 वर्ष पूर्व था। तो ये मंदिर उन्हीं सभी बातों को, उन्हीं सभी विचारों को, उन्हीं संदेशों को समावेशित करेगा। इसकी 18 मंजिल जो ये इमारत बनाई गई है, प्रत्येक मंजिल पे गीता के अध्यायों को दिखाया जाएगा डिजिटली रूप से, जो हमें जानकारी अब तक प्राप्त हो पाई है। आप देख सकते हैं इसके हम बिल्कुल निचली सतह से आपको लाइव ग्राउंड फ्लोर से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो निर्माण कार्य है बड़ी तेज़ी से चल रहा है। यहाँ जो पत्थर प्रयोग हो रहा है वो निसंदेह बहुत ही मजबूत, बहुत ही शानदार और ऐसा मजबूत पत्थर है जो निसंदेह कुरुक्षेत्र की जो खूबसूरती है उसमें चार चांद लगाएगा और पर्यटकों के लिए, विशेष रूप से श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का, सम्मोहन का केंद्र आने वाले समय में ये बनेगा। ये हमारे साथ कुछ हमारे मजदूर भाई हैं जिनकी ऊर्जा निसंदेह सम्मानित होनी चाहिए। 1 मई मजदूर दिवस पे भी हम इनसे मुलाकात करने यहाँ पर पहुँचे थे और ये वही लोग हैं जो देश को खूबसूरत बनाते हैं, किसी भवन, किसी मंजिल को खूबसूरत बनाते हैं। ये आप सामने एक मार्बल लगी आप दीवार देख रहे हैं जिसमें ऐसा पत्थर जड़ा गया है जिसमें विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां उकेरी गई हैं और निसंदेह ये हमारे आसपास बहुत कम होती हैं और यदि यहाँ ज्ञान मंदिर में ये हो रही हैं, बन रही हैं, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब ये मंदिर पूरे तरीके से बनकर के तैयार हो जाएगा तो हमारे सामने एक ऐसी तस्वीर जीवित करेगा, एक ऐसा चित्र हमारे सामने बनाएगा जो कहीं ना कहीं कुरुक्षेत्र को व्यापक स्तर पर, बड़े विराट स्तर पर विश्व में पहचान दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। तो जिन लोगों की इसके पीछे ऊर्जा लगी है, हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से उन सबका आभार व्यक्त करते हैं कि कुरुक्षेत्र के लोगों के लिए बहुत बहुत ही सुंदर उपहार वो इस ज्ञान मंदिर के रूप में दे रहे हैं। तो चलते हैं, आइए। लिफ्ट का चूंकि यहाँ पर प्रावधान है, लिफ्ट के माध्यम से हम पहली मंजिल से होते हुए 17वीं मंजिल तक पहुँचेंगे और तमाम वो चीज़ें जो बीच में आएंगी उन सब का भी आपको हम दीदार कराएंगे, आपसे दर्शन कराएंगे। और कमेंट करके आप जरूर बताते रहें कि हमारी वीडियो को आप कहाँ से सुन रहे हैं और इस ज्ञान मंदिर में आपका कभी आना हुआ है या नहीं। यहाँ पर रक्तदान शिविर हो या स्वास्थ्य संबंधित कोई कार्यक्रम हो, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पिछले दिनों यहाँ लगभग 7 दिन का कार्यक्रम रहा, भागवत कथा यहाँ पर रही, रामलीला का यहाँ पर मंचन हुआ और चूंकि मैं कवि हूँ, हमारा कवि सम्मेलन भी यहाँ पर हुआ, मैं कवि के रूप में मौजूद था। हरियाणा सरकार के बहुत सारे मंत्री उन दिनों उन कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के रूप में थे। तो ये लिफ्ट है और इस लिफ्ट के माध्यम से हम ऊपर चलते हैं। आइए, आपका स्वागत है। और देखिए लिफ्ट खुल चुकी है, हम लिफ्ट में प्रवेश कर चुके हैं और लिफ्ट में प्रवेश करने की जो जद्दोजहद है वो सचमुच में ज्ञान मंदिर की सबसे ऊपरली सतह पर पहुंचाना हमें चाह रही है, जहां से हम कुरुक्षेत्र का दीदार आपको कराएंगे। तो दोस्तों 17वीं मंजिल के बाद ये जो 18वीं मंजिल तक चढ़ने की व्यवस्था है, ये जो स्टील की सीढ़ियाँ लगी हैं इस पर से चढ़ कर के मैं अब बिल्कुल टॉप फ्लोर पर आ चुका हूँ, जहाँ से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं मैं बादलों के बिल्कुल आसपास आ गया हूँ। और यहाँ से आप जो व्यू देख रहे हैं, आज चूँकि कल शाम से मौसम बहुत प्यारा है, बहुत शानदार है और हवाएं बहुत प्यारी चल रही हैं। एक तरफ गीता ज्ञान संस्थानम है, हमारा पूरा शहर यहाँ से दिख रहा है
और सचमुच में जब हम ऊपर से किसी नीचे की तरफ देखते हैं तो सब कुछ बड़ा छोटा छोटा सा प्रतीत होता है और बहुत ही शानदार तरीके से, व्यवस्थित तरीके से बसाया गया हमारा शहर इस वक्त आपको यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से आपको प्रतीत हो रहा है। मैं कैमरामैन से निवेदन करूँगा कि साथ साथ चलें और तमाम चीज़ें जो हमारे इस कैमरे की दृष्टि में आ रही हैं उन सबको हम देखें, दिखाएं। तिरुपति बालाजी मंदिर का बड़ा शानदार दृश्य यहाँ से देखने को मिल रहा है। एक तरफ कलाकीर्ति भवन का मुख्यालय है और ब्रह्म सरोवर जो पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र है, पूरा विश्व यहाँ पर आता है। ये आप ब्रह्म सरोवर सामने देख सकते हैं, क्या कमाल, क्या शानदार दृश्य है। और साफ सफाई देखिएगा, नीचे से आप देखेंगे वो तो है ही खैर, लेकिन इतनी ऊपर से देखने के बाद भी यदि हम साफ सफाई देखें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे हम किसी HD फिल्म को इस वक्त साक्षात अपनी आंखों के माध्यम से देख रहे हैं। ये कुरुक्षेत्र का दृश्य आपके सामने है। ब्रह्म सरोवर का लगभग 3.5-4 किलोमीटर का फैला ये दृश्य आपके सामने है। बीच में भगवान श्री कृष्ण का रथ है और बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा। एक तरफ गाड़ियाँ चल रही हैं, पार्किंग की व्यवस्था है और तमाम तरह से यहाँ पर हरियाली छाई हुई है। एक बार मैं कैमरामैन से पुनः निवेदन करूंगा कि बिल्कुल डेप्थ तक दिखाया जाए, बिल्कुल नीचाई जो बिल्कुल ऊपर से नीचे तक जा रही है हमारी दृष्टि वो दिखाया जाए। गुलजारीलाल नंदा जी की पावन स्मृतियों को समेटे जो हमारे सामने ये केंद्र बना हुआ है, हमारे देश के यशस्वी पूर्व मुख्य प्रधानमंत्री जिन्होंने कहीं ना कहीं इस कुरुक्षेत्र की संकल्पना रखी, इस ब्रह्म सरोवर की संकल्पना जिन्होंने रखी, उनका ये तीर्थ है, उनका ये स्मारक है जो कहीं ना कहीं दर्शकों को समर्पित है। एक तरफ अर्जुन चौक बना हुआ है, क्या बढ़िया। वहाँ पर देखिए काले रंग की कार घूम रही है, आपको दिख रहा है। और कितना साफ सुथरा, कितना प्यारा भव्य नज़ारा यहाँ से मेरी तो आंखों को बड़ी राहत दे रहा है और उम्मीद है आपकी भी आंखों को ये राहत प्रदान कर रहा होगा। और पास में काली कमली का विराट, भव्य और बहुत ही पुराना मंदिर है जिसमें माँ का मंदिर भी स्थापित है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, लोगों की आस्था का केंद्र ये बना हुआ है। उसके ठीक साथ में विज्ञान पैनोरमा केंद्र जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है वो बना हुआ है, जहां आए दिन लोगों की भीड़ लगी रहती है देखने के लिए, वो भी यहां से बहुत शानदार दिख रहा है। और उसके बिल्कुल सामने केशव पार्क है जो हम यहां से यदि देखें तो बिल्कुल ठीक ठाक दिख रहा है। हमारे शहर में होने वाले तमाम बड़े कार्यक्रम, धार्मिक अनुष्ठान, तमाम कार्यक्रमों को ये जगह देता है केशव पार्क। कैमरामैन से निवेदन करूँगा कि एक तरफ सूरज कुंड भी दिखाया जाए, सन्निहित सरोवर जहाँ पितरों के श्राद्ध तर्पण किए जाते हैं। नीचे से यदि हम देखें तो इस सरोवर में एक फूल की आकृति बनी है जो नीचे से दिख नहीं पाती है, लेकिन इतनी ऊंची तरफ से जब हम देख रहे हैं तो फूल की जो आकृति है वो बिल्कुल आपको स्पष्ट दिख रही है। और कितना प्यारा ये लग रहा है, कमल का फूल ये कहीं ना कहीं प्रतीत हो रहा है, बहुत प्यारा। उसके अंदर पत्ते हैं, उसके अंदर पक्षी भी कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हैं, बहुत प्यारा ये लग रहा है। एक तरफ लोग बैठे हैं और वहीं से रास्ता जा रहा है दुखभंजन महादेव मंदिर की तरफ। एक तरफ ब्राह्मण धर्मशाला है और यहाँ से होते हुए हमारे रेलवे स्टेशन पर ये सड़क सीधे निकल जाती है और फिर सेक्टरों की तरफ ये हम प्रवेश कर जाते हैं। तो यहाँ से हमारे शहर का जो दृश्य है बहुत प्यारा लग रहा है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय एक तरफ रह जाता है और तमाम चीज़ें जो यहाँ से आपको देखने में आ रही हैं, आपको दिख रही हैं, वो बहुत सुंदर लग रही हैं, बहुत ही शानदार नज़ारा। और आने वाले दिनों में मैं पूरे विश्वास के साथ ये बात कह सकता हूँ कि जब ये मंदिर बनकर के तैयार हो जाएगा तो लोगों को, पर्यटकों को तो ये लुभाएगा ही, उनको तो ये अपनी तरफ आकर्षित करेगा ही, लेकिन पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं ये सम्मोहन पैदा करने वाला ये मंदिर हमारे सामने तैयार होगा। ये जो इसका गुंबद है ये पिछले ही दिनों रखा गया है, इसके ऊपर कलश भी है और उस पर पक्षी बैठे हैं। ये अपने आप में ही बहुत कमाल की चीज़ है, किस प्रकार से इन लोगों ने इसको ऊपर शिफ्ट किया होगा इतनी भारी चीज़ को। और एक मिनट, मेरा बटन दब गया। ये जो गुंबद है ये फाइबर का ये है, बहुत मजबूत ये चीज़ है। नीचे से हम देखते हैं तो छोटा दिखता है, लेकिन हम बिल्कुल इसके पास आकर के इसे देख रहे हैं तो बहुत ही कमाल। और बनाने वालों ने, फिर यहाँ पे उसको सहेजने वालों ने सचमुच में बहुत मेहनत का ये काम किया है। इसके ऊपर जो कलश है, स्वर्ण रंग का वो कलश दिख रहा है, ये भी अपने आप में एक अनूठी पहल है किसी भी मंदिर को लेकर के। और मुझे ऐसा लगता है कि विश्व इतिहास में या पूरी दुनिया में यदि हम देखें, इस प्रकार के मंदिर की संकल्पना बहुत कम हो पाई है। तो यदि ये हमारे कुरुक्षेत्र में ऐसा मंदिर स्थापित हो रहा है तो ये बड़ी बात कुरुक्षेत्र वालों के लिए बहुत शानदार सौगात है। और आने वाले दिनों में गीता का उपदेश, महाभारत और भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से निकली वो तमाम चीज़ें जो पूरी दुनिया में व्याप्त हैं, इस मंदिर के माध्यम से, चूँकि मैंने बताया
डिजिटली रूप से यहाँ गीता को दिखाया जाएगा, गीता के 18 अध्यायों को प्रस्तुत किया जाएगा, तो ये चीज़ जो यहाँ प्रस्तुत की जाएगी वो सचमुच में पूरी दुनिया में जाने वाली है। और भारत का जो विचार है, भारत का जो विमर्श है, सनातन संस्कृति का जो विमर्श है, वो आने वाले समय में सचमुच में पूरी दुनिया को हिंदुत्व और केसरिया रंग से रंगने वाला है। आइएगा मेरे साथ, एक तरफ हम आपको और दिखाते हैं, चूँकि हमसे ये इस तरफ वाली जगह छूट गई थी। ये हम इस वक्त मौजूद हैं, सलारपुर रोड की सड़क इधर से जाती है और उसके परली तरफ तमाम सेक्टर्स है, सेक्टर 7 है, 5 है, 6 है और फिर उमरी की तरफ हम निकल जाते हैं। इधर जो इलाका है, इधर फिर हाईवे एक आ जाता है जो एक तरफ दिल्ली निकल गया, एक तरफ चंडीगढ़ निकल गया। हमारे देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, यदि आपको वीडियो में नज़र आ रहा हो तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तिरंगा ये मेरे ख्याल से रेलवे स्टेशन पर फहरा रहा है और ये खूबसूरती हमारे देश की शान, हमारे जो वीर सैनिक इस वक्त सरहद पर कहीं खड़े हैं हमारी सुरक्षा के लिए, इस तिरंगे की सुरक्षा के लिए, ताकि ये फहराता रहे इसी प्रकार से भारत की ये शान। तो हम इनको भी नमन करते हैं और सचमुच में बहुत खूबसूरत ये दृश्य लग रहा है। आप सब यहाँ आए हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कब कब आपका आना हुआ है, और यदि आप नहीं आए हैं, आपकी इच्छा आने की है, तो हम आपका यहाँ स्वागत करते हैं, आपको यहाँ आमंत्रित भी करते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पर आए और अपने मन में जो उद्गार गीता के प्रति जो एक गुबार उठ रहा है उसे शांत करें और उसे बड़ा भी करें इस मंदिर में आकर के। चूँकि अभी इसका निर्माण कार्य जैसा मैंने बताया चल रहा है, पिछले लगभग 7-8 वर्षों से इसका निर्माण कार्य चल रहा है और बड़ी तीव्र गति से चल रहा है। तमाम जो ट्रस्टी लोग हैं उनके सहयोग से, सरकारों के सहयोग से इसमें काम हो रहा है और सचमुच में पूरी दुनिया के लिए, पूरे भारत के लिए ये एक आने वाले समय में एक अनूठी पहल बनेगा और एक तोहफे के रूप में हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए ये चीज़ बन करके तैयार हो रही है। तो लीजिए दोस्तों, इस पावन मंदिर की यात्रा जो हमने 18 मंजिल के माध्यम से आपको कराई, ये आज यहीं पर समाप्त होती है और हम अब नीचे की तरफ जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आप सब भी यहाँ पर पहुँचेंगे, आप सबका स्वागत रहेगा। तो दोस्तों, मंदिर के ऊपर से यात्रा हमने आपको कराई, पूरे शहर का दर्शन हमने आपको कराया। हम पुनः लिफ्ट के पास पहुंच चुके हैं जो हमारी मदद करेगी हमें पुनः निचली सतह पर पहुंचाने का। आइएगा, ये सब तमाम दृश्य आपने देखे, आप सचमुच में खुश हुए होंगे। मेरा तो बहुत मन प्रफुल्लित है देख कर के, सुन कर के तमाम बातें। नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं आपको कैसा लगा। ये खुल चुकी है और हम वहाँ पर पहुँच गए हैं जहाँ से हमने प्रारंभ किया, जहाँ से हमने शुरू किया था। हम बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पर आ चुके हैं और सचमुच में मुझे तो बहुत खुशी हुई, बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार। क्योंकि अभी इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, बहुत सूक्ष्म चीज़ें बनने को हैं। तो इस वक्त हम ग्राउंड फ्लोर पर आ चुके हैं और कैमरामैन से मैं निवेदन करूँगा कि एक बार इसकी ऊंचाई दिखाई जाए। इस पर बनने वाली प्रत्येक मंजिल जो यहाँ से दिख रही है बहुत ऊंचाई है, लगभग 200 फुट इसे बताया जा रहा है और ऊपर से तो हमने आपको दर्शन कराए ही, तो नीचे से आप देखिए कितना विहंगम दृश्य ये मालूम हो रहा है। और ये इस प्रकार की इमारत, इस प्रकार की मंजिल, इस प्रकार का मंदिर सचमुच में ऐतिहासिक है। काम चल रहा है, एक व्यक्ति सामने खड़ा है और हमें यहाँ से दिख भी रहा है, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। जब ये बनकर के तैयार हो जाएगा, आप विश्वास माने कि क्या क्या चीज़ें इसमें बनेंगी, हमें इंतज़ार रहेगा इस मंदिर के बनने का। तो दोस्तों, ये थी कुरुक्षेत्र में बन रहे ऐतिहासिक ज्ञान मंदिर की यात्रा। मुझे उम्मीद है आपको ये यात्रा हमारे माध्यम से बहुत अच्छी लगी होगी। तो इस सात्विक परिसर के विषय में आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हम अपने चैनल के माध्यम से आपको तमाम संदेश, तमाम जानकारियाँ, तमाम ज्ञान की बातें जो हमारे कुरुक्षेत्र के आसपास है वो आप तक पहुँचाने की हम सब कोशिश करते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ। तब तक आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।